नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में हार के डर से एक बार फिर से ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है और अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करते हुए ये पूछा है दरअसल कि अब तक जिस तरीके से सीपीएम ने कई सालों तक अन्याय पश्चिम बंगाल में किया, लेकिन उनके खिलाफ आखिर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई की छापेमारी की गई, सीबीआई और ईडी के द्वारा केस उन पर किए गए, लेकिन बहादुरी से लड़ने वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस आखिर क्यों किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट ममता बनर्जी की दरअसल ऐसे वक्त में सामने आई है क्योंकि अब जब साफ तौर पर 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट में जहां पर ममता बनर्जी की साख लगी हुई है, लगातार ममता बनर्जी अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब जब उनको साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर अब तक जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हिंसा का तांडव जो मचाने का काम किया था, किस तरीके से अपना तानाशाह रवैया और क्रूर शासन से जिस तरीके से वहां की जनता को, बंगाल वासियों को परेशान करने का काम किया था, अब उसका डर, उसका खामियाजा, उसका परिणाम साफ तौर पर ममता बनर्जी को दिखाई पड़ रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर ममता बनर्जी की घबराहट सामने आ रही है और लगातार उन्हें भवानीपुर सीट से हार का डर सताने लगा है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अब कुछ ही दिनों के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई है, उनके चेहरे पर इस बात की चिंता साफ दिखाई पड़ रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक कई सालों से बंगाल को लूटने वाली और बंगाल की जनता के खिलाफ अत्याचार करने वाली ममता ने साफ तौर पर सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं और इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना बनाने का काम किया है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि इन दिनों ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर जोर शोर से प्रचार करने में लगी हुई है। जिस तरीके से नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन किस तरीके से नंदीग्राम में भी जीतने के लिए ममता बनर्जी ने किस तरीके से पूरे साम दाम दंड भेद लगाए थे, हमने देखा था। कैसे बूथ कैप्चरिंग से लेकर वहां की जनता को लगातार धमकी देने का काम ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से जीत हासिल नहीं हुई और जिसका नतीजा पिछले कई महीनों से हम बंगाल में देख रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक खींच के चलते कैसे बंगाल में लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, किस तरीके से बंगालियों को, वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाने का काम पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इसका खामियाजा अब साफ तौर पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, जिसका डर है जो अब ममता बनर्जी के बयानों में साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि आज एक बार फिर से भवानीपुर में अपने प्रचार के दौरान संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अब पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल खड़े किए हैं और ये बयान देते हुए कहा है अपनी पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कि सीपीएम ने भी पश्चिम बंगाल में काफी अन्याय किया है। क्या उन पर सीबीआई जांच और ईडी का केस किया गया है? बहादुरी से लड़ने वाली हमारी पार्टी को बख्शा नहीं जा रहा है, हमारे फोन पेगासस के माध्यम से ट्रैक किए जा रहे हैं। तो ये तमाम बयान ममता बनर्जी आज एक बार फिर से देती हुई दिखाई पड़ी है और यही नहीं, इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए बीजेपी को भी निशाना बनाने का काम किया है और इसी बौखलाहट में बयान देते हुए ये कहा है कि बीजेपी बेहद हिंसक और क्रूर और जानलेवा है, आए दिन गुंडागर्दी करने का काम करती है। वे अपने ही घरों में बमबारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन पर हमला हो रहा है। आप पर हमला कौन करेगा? आपको छूकर भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी की पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है, जबकि जिस तरीके से लगातार सीबीआई से लेकर एटीएस इस पूरे मामले को जांच कर रही है, तो कैसे अलग अलग इलाकों से वहां की जनता ने, वहां का जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ साफ तौर पर सबूत पेश किए हैं और बयान देते हुए ये बताया भी है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन ना करने को लेकर इसका खामियाजा उन्हें अब तक भुगतना पड़ रहा है, जिसमें न जाने कितने परिवार के बेटों को मार दिया गया है, कितने परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर तमाम अलग अलग प्रताड़नाएं करने
करने का काम ममता सरकार में किया जा रहा है, लेकिन ये ममता बनर्जी अपने शासन को गुंडा राज ना बताकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं है, जो लगातार ममता के हिंसा को लेकर आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है, तो उस पर हिंसक पार्टी होने का ममता बनर्जी आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी के नेता खुद अपने घरों में हमला करवाते हैं और नाम टीएमसी के पार्टी के नेताओं पर लगाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो सीबीआई ने अब तक 40 से ज्यादा शिकायत इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कर ली है, वो साफ तौर पर ये बताती है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं के साथ, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर निशाना बनाने का काम किया गया है। और अब तक जो हाईकोर्ट में 3000 से ज्यादा शिकायतें पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मिली थी, उसके पुख्ता सबूत भी अब साफ तौर पर सीबीआई और एटीएस के हाथों में है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक पश्चिम बंगाल में कई घोटाले ममता सरकार के मंत्रियों ने किए हुए हैं, फिर चाहे वो नारदा स्कैम का मामला हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाले से जुड़ा उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का मामला हो, उसको लेकर अब लगातार ईडी से लेकर सीबीआई की टीम इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी का डर सामने आ रहा है। उनका डर इस कदर सामने आ रहा है कि अब वो पुरानी पार्टियों से अपनी पार्टी की तुलना कर रही हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं सीपीएम की सरकारों में जब इतने बड़े बड़े अन्याय होते थे उन कम्युनिस्ट की सरकारों में, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं सीबीआई और ईडी की जांच करवाई गई। लेकिन जब मैं पश्चिम बंगाल में बहादुरी से लड़ने का काम कर रही हूं, लेकिन क्या बहादुरी है, क्या कायरता है, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी अपने सवाल खड़े कर रही है, जो कि साफ तौर पर उनके चेहरे पर हार का डर, हार की चिंता झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है, इसी कड़ी में अभी हाल ही में मानस शाह की भी मौत टीएमसी के गुंडों के ओर से की गई अत्याचार के बाद अब हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया था, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने तानाशाह रवैया अख्तियार करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी। हालांकि इसका जिक्र भी ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में आज किया है और ये बयान देते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की चुनाव के महीने के बाद कई महीनों बाद मृत्यु हो गई थी। ऐसी मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। वे शव लेकर मेरे घर के पास आए। असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों की मौत हो गई थी, तो क्या आपको कोई शर्म नहीं है? भाजपा के शासन में कोई कानून नहीं बना। दरअसल जिस तरीके से असम की सरकार, असम की विश्व सरकार अब एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ, और जिस तरीके से एनआरसी और सीए को लागू करने के बाद जो एक के बाद एक वहां बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी आज ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने असम सरकार के बड़े फैसलों की तुलना करते हुए ये कहा है कि जब बीजेपी के शासन में ऐसी मौतें हो रही थी, तो आखिर क्यों नहीं बीजेपी ने उस दौरान कोई कानून बनाया, क्यों नहीं कोई सवाल खड़े किए। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये तमाम जो बयान ममता बनर्जी अब अलग अलग घरों में जाकर दे रही है, किस तरीके से अब तक हिंदू और मुस्लिम की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राजनीति करती थी, लेकिन अब किस तरीके से भावुक अंदाज में जनता से वोटों की अपील कर रही है। ये भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ममता बनर्जी अब भवानीपुर में घर घर जाकर लोगों से अपील करती दिखाई पड़ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, और अगर आप मुझे मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं तो फिर चाहे बंगाल में बारिश आ जाए, फिर चाहे तूफान आ जाए, आपको वोट देने जरूर आना है। जी हाँ, ये दरअसल वही ममता बनर्जी है जो अब तक अपने क्रूर शासन को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता को त्रस्त करने का काम कर रही थी। लेकिन अब जब बारी ममता बनर्जी की खुद की आई, जब उन पर अपना जनता का काम पड़ा, तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से ममता बनर्जी चुनावी जुमला देने के लिए लोगों के पास घर घर जाकर वोटों की अपील कर रही है। अब तक जो ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ वोट ना देने को लेकर
कर जिन परिवारों को निशाना बनाने का काम किया है, उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से मैदान में झूठे वादे करते हुए उतरती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब 30 सितंबर को साफ तौर पर भवानीपुर सीट पे उपचुनाव होने वाला है, जिसके बाद अक्टूबर में साफ तौर पर परिणाम घोषित किया जाएगा और परिणाम जाहिर तौर पर जिस तरीके से हालात बंगाल के बने हुए हैं, ममता के खिलाफ परिणाम आने वाले हैं और इसीलिए ममता बनर्जी को लगातार डर सता रहा है और इसीलिए कभी ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो कभी अलग तरीके से पूरे साम दाम दंड भेद लगाकर तमाम नए नए पैंतरे खोजने की तैयारी ममता बनर्जी भले ही कर रही हो, लेकिन भवानीपुर की जनता ने साफ तौर पर अपना मन बना लिया है कि हिंसा करने वाली सरकार को इस बार नहीं चुनना है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं और ममता बनर्जी की मुश्किलें उनकी बौखलाहट में, उनके अलग अलग बयानों में साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।